जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं जीडी और ट्रेडमैन का पेपर करने वाले हैं। अगर आर्मी जीडी आर्मी ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये जो क्लास रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखें और इसमें देखें कि आप टोटल 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। और आज जो आपका टारगेट है 42 क्वेश्चन का टारगेट है, यानी कि अगर आपने 42 क्वेश्चन कर लिया तो आपका आर्मी जीडी का एग्जाम ट्रेडमैन एग्जाम 100% यहां निकल जाएगा। तो चलिए मेरे साथ क्लास को लगाइए, अपने आप को टेस्ट करिए और लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसमें से आपने कितना क्वेश्चन सही करा है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से खालसा पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है। यहां पर है खालसा पंथ, इसके जो फाउंडर जो हैं वो कौन है। यहां पर ऑप्शन आपके सामने में 4 है, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और गुरु अंगद। तो यहां पर 4 ऑप्शन में से जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये खालसा पंथ के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। और क्लास आपको अच्छा लग रहा है क्लास को लाइक जरूर करना, और पहली बार है तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। यहां पर है हीराकुंड बांध है, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है। यहां पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है, जो कि है महानदी, गंगा, सतलुज और कावेरी। अब इन नदियों में से कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है आप यहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा महानदी। महानदी पर हीराकुंड बना हुआ है। तो महानदी कहां पर है, ये है आपका ओडिशा में। कहां है, ओडिशा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने में है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। यहां पर आपके सामने में 4 रेलगाड़ी का नाम दिया गया है और उनमें से ढूंढना है कि सबसे जो लंबा दूरी चलने वाला जो है वो कौन सी रेलगाड़ी है। तो पहला है अवध एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है विवेक एक्सप्रेस। तो यानी कि विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबा दूरी तय करने वाला है। अब देख लीजिए ये चलता है आपका डिब्रूगढ़ से, कहां से, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कहां तक, कन्याकुमारी तक चलता है। आप जान सकते हैं दोनों का डिस्टेंस कितना है। तो सबसे लंबा दूरी तय करने वाला विवेक एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट कहां पर स्थित है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, 2 एग्जाम में। तो अंकोर वाट मंदिर जो है कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने में है श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया और सूडान। तो यानी कि यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि है कंबोडिया। कंबोडिया में आपका अंकोर वाट मंदिर स्थित है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि भारतीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द अशोक चक्र ऑफ द इंडियन फ्लैग। तो ऑप्शन है 24, 24, 18, 26 और 32। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर मेरे ऑप्शन से मैच करना चाहिए, ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि दिया गया है 24 यानी 24 अशोक चक्र में तिलियां हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है। तो यहां पर है ऑप्शन संगीत, खेल, साहित्य और विज्ञान। विथ होम इज द अर्जुन अवार्ड रिलेटेड, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, लिटरेचर या साइंस। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये अर्जुन पुरस्कार है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आर्मी क्लर्क, आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल, आर्मी में जो भी एग्जाम हो रहे हैं
या डिफेंस के जो भी एग्जाम है, अगर आप एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, आप रेलवे में जा रहे हो, तभी भी आपके लिए सारे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक जीके से है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहां पर करेक्ट आंसर। तो जो भी अभी आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन पता नहीं है स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में इसको नोट करना अपने नोटबुक में। ठीक है, आगे आ जाओ। अमरनाथ की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए, अमरनाथ की गुफाएं कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो यहां पर 4 ऑप्शन में से जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में ये अमरनाथ की गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? देखिए, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर स्थित है? तो आपके सामने में न्यूयॉर्क है, द हेग है, और लंदन और पेरिस। तो यहां पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये है द हेग में। कहां है? द हेग में है। ऑप्शन नंबर बी है आपका यहां पर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन मैच कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहां पर आंसर, जो कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट्स बाय राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए है आपका यहां पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन मैच कर लीजिए अपना आंसर से, और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये क्लासेस। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? देखिए यहां पर लौंग का द्वीप, विच इज कॉल्ड द आइलैंड ऑफ क्लोज। यहां पर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, जंजीबार, न्यूजीलैंड और भूटान। तो यहां पर जो आपका आंसर है, देखिए जितने सारे क्वेश्चन यहां पर लाया गया आपके सामने में, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो यहां पर ऑप्शन है आपका बी है, जो कि है जंजीबार। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, जो कि कहां पर है? ये ईस्ट ऑफ अफ्रीका में है, यानी अफ्रीका में क्या है? ये जंजीबार है। ठीक है, जहां पर लौंग बहुत सारे वहां पर अवेलेबल होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। आगे है, आईपीएल का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने में है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो यहां पर जो आपका आंसर है कि आईपीएल का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आपको आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आईपीएल का फुल फॉर्म अगर नहीं पता हो तो आप सर्च कर लेना। ठीक है, आप लोग गूगल सर्च करके आप लोग आंसर दे सकते हैं कि आईपीएल का फुल फॉर्म। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो यानी कि आपके सामने में यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर और 12 जनवरी। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 5 सितंबर है। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट आंसर, जो कि यहां पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 21 जून, 16 सितंबर,
14 सितंबर, 16 अक्टूबर। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 14 सितंबर हो जाएगा। तो अब आपके सामने में अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो है ये कि सिंधु घाटी किससे बनी है। तो यहां पर ऑप्शन है भंगुर की, ईंटों की, लोहे की, या फिर इनमें से कोई नहीं, आप आंसर चुन सकते हैं। तो यहां कि आपका सिंधु घाटी के जो बहुत सारे घर जो हैं और बहुत सारे जो बनाए गए थे उसमें जो इस्तेमाल किया गया था, ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, जो मिट्टी के जो ईंटें बनते हैं उससे बना था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है। एलपीजी ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेयजल गैस, इनमें से कोई नहीं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल गैस, लिक्विफाइड ड्रिंकिंग वाटर गैस, या फिर नन ऑफ दीज। यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म जो यहां पर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि उड़ने वाला संधारी कौन सा है। जो संधारी उड़ सकता है, यानी कि विच इज फ्लाइंग मिमल। ऑप्शन है उल्लू, एकेडिना, प्लेटिपस, या चमगादड़। तो यहां पर एक है उड़ने वाले स्तनधारी, जो चार ऑप्शन में से है, ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि चमगादड़ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है। यानी कि विच इज द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ओमनीपोटेंट। ऑप्शन है ए, बी, ओ, ए, या फिर बी। तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो ए बी हो जाएगा। आगे है निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया डिजीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तिल्ली, फेफड़ा, यकृत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, निमोनिया डिजीज अफेक्ट्स लंग्स, यानी कि ये फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका आंसर, जो कि हो जाएगा लंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे अगला क्वेश्चन है कांच को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है। कांच को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, प्लेटिनम, हीरा, टंगस्टन। तो चार ऑप्शन में से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हीरा का प्रयोग किया जाता है। डायमंड इज यूज्ड इन कटिंग ग्लासेस। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक किससे बने होते हैं। What are permanent magnets made of? ऑप्शन है एल्निको, इस्पात, रूबी, या फिर नरम लोहा। तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि है स्टील, जो कि इस्पात है। इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन चेक कर लो, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं क्लास आप लोगों को अच्छा लगता होगा, और क्लास अच्छा लगता है तो अभी आप बोल के तो कुछ नहीं कर सकते हो, आप लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से ये हो जाता है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन आपके सामने में है रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी, या स्कर्वी। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि ये जो प्रॉब्लम होता है ये बोन में प्रॉब्लम होता है, हड्डियों में, तो हड्डियों से रिलेटेड आपका रिकेट्स है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो विटामिन डी कमी से रिकेट्स होता है। आगे है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। What percentage of oxygen is found in the atmosphere? ऑप्शन आपके सामने में चार ऑप्शन है 0.93%, या फिर 0.03%, 78%, या 21%। तो आपके सामने में आपका आंसर जो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 21% है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यानी कि आपका 21% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो याद कर लीजिए कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला है, पौधे में खाने बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खाने बनाने की प्रक्रिया जो होता है पौधे के द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन या जाइलम या इनमें से कोई नहीं। तो पौधे के द्वारा जो खाना बनाया जाता है उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इसीलिए आपका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन है 206, 639, 320, 740, 170। तो मनुष्य के शरीर में जो वयस्क मनुष्य होते हैं, जो बड़े होते हैं, बच्चों की बात यहां नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन है ए, जो कि 206 हड्डियां पाया जाता है। आगे है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर, आयरन, प्रोटीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आयरन। एनीमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। जिप्सम का सूत्र क्या है? ऑप्शन के सामने में है 4 ऑप्शन, CaSO4, 2H2O, यहां पर CaSO4 या CaSO4H2O। यहां पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पर मिस्टेक मत करिएगा आप लोग ऑप्शन ए और सी में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका ए है बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर। आगे है, रेडियो में क्या प्रयोग किया जाता है? यानी ऑप्शन है यहां पर दृश्य धारा, प्रत्यावर्ती धारा, स्पीकर और एंटीना और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर यहां पर जो है ये है ऑप्शन नंबर सी है, जो स्पीकर और एंटीना प्रयोग किया जाता है। आगे है, गेंद जब लुढ़कती है तो वह प्रक्रिया किस कारण होती है? ऑप्शन है लोटनी घर्षण, एसपी घर्षण, चक्रीय घर्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा लोटनी घर्षण। ठीक है। अगला है, मछलियां किस अंग से सांस लेती है? फेफड़ा, गल्स, धमनी या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट है। आपके सामने में ऑप्शन है, इसके लिए यहां पर सॉल्व करना है 2, 3, 5, 7 और 11। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? अब यहां पर देख लीजिए कि इसमें जो भी पैटर्न फॉलो कर रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां पर कौन सा ऑप्शन में से आपका सही हो जाएगा। जब यहां देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11 में, तो यहां देखिए दोनों डिफरेंस कितना है? 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर आपका 2 यहां हो जाता है, यहां पर 4 हो जाता है। अगर मैं इसमें देख रहा हूं तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहां पर 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, तो ऐसा तो कुछ नहीं यहां पर होगा। तो आपको यहां पर दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा आपको कि यहां पर देखें 2, 3, 5, 7 फिर 11 यहां पर दिया गया है। तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा? जब देखेंगे आपको लोग यहां पर, तो 2, 3, 5, 7, 11 क्या है? ये एक प्राइम नंबर है। क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में क्या आता है? यानी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य जो संख्या एक और खुद से और किसी के अलावा नहीं करता है, जो संख्या एक से करता है और खुद से करता है। यानी कि देखिए 2 जो है एक से कर रहा है और 2 से कर रहा है और किसी से नहीं कर रहा है। यहाँ 3 देख लीजिए, 1 से कर रहा है और 3 से कर रहा है और किसी से नहीं कर रहा है। 5 देख लीजिए, 1 से कर रहा है और 5 से कर रहा है और किसी से नहीं कर रहा है। इस तरह से अगला नंबर जो आएगा आपका 13 आ जाएगा। जो 13 जो करता है 1 से करता है और 13 से करता है और किसी नंबर से नहीं करता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे है, ऑप्शन देख लीजिए यहां पर मोची, चमड़ा, दर्जी। तो यहां पर क्या आएगा? जैसे कि मोची का संबंध चमड़ा से है, उस तरह दर्जी का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है जूट, कपड़ा, लोहा या फिर इनमें से कोई नहीं। जिस तरह से मोची चमड़े पर काम करता है, यानी चमड़े के सामानों से काम करता है, उसी तरह दर्जी जो काम करता है वह कपड़े से काम करता है, कपड़ा पर काम करता है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आगे है,
इंडिया को अगर ऐसे लिखा जाता है तो भारत को कैसे लिखा जाएगा, आपको यहां पर आंसर पता करना है। जैसे INDIA दिया गया है, ऑप्शन में आपका इससे कैसे बना है, ये बना है, यानी कि पहले बना है AIDNI। अब यहां गौर करिए, जैसे INDI है तो इसको क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। पहले क्या आई ले लिया गया, यहां पर देख लो यहां पर, या फिर कह सकते हो ए पहले यहां पर ले लिया गया है, आई फिर यहां, फिर डी यहां, फिर एन यहां, फिर आई यहां कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। उसी तरह से क्या हो जाएगा, भारत का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले अब टी लास्ट में है तो स्टार्टिंग में करोगे टी, ए है तो ए करोगे, फिर आर है तो आर करोगे, फिर ए है तो ए करोगे, फिर एच है तो एच करोगे, फिर बी करोगे। तो ऑप्शन में देख लो क्या यहां पर है, BHARAT, किसमें है, BHARAT, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहां पर गौर कर लीजिए क्या है, यहां पर ये आपका अपोजिट में दिया गया सारा लेटर, तो आप भी इसका लेटर क्या देंगे, अपोजिट में दिया गया यहां पर, तो मैंने पता कर लिया यहां पर कि ऑप्शन नंबर आपका बी आप ए हो जाता है। इस तरह से आप भी इसको बना सकते हैं। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि यहां पर आपको देखो ये पैटर्न फॉरवर्ड का ये बना है, ये पैटर्न फॉरवर्ड का यहां पर क्या बनेगा, उससे क्या बनेगा, तो आप यहां पर इसी पैटर्न में इसको फॉलो करेंगे। जैसे देखो बी से क्या बना, आपका जी बना, जैसे माफ कीजिएगा एच बना, एस से जी बना, एम से फिर क्या बनेगा, जी से क्या बनेगा, फिर एम से क्या बनेगा। अब यहां पर एक बार गौर कर लीजिए, यहां पर देखिए BH फिर GM, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क देख लीजिए। अगर मैं गौर कर रहा हूं यहां पर H ये है, H से पहले G आता है ना, कि अगला नंबर में एक कम कर दिया गया है, तो H में G कम कर दिया गया है, मैं ऐसे मान रहा हूं। तो यहां लास्ट में M है तो M को एक कम करके L हो जाएगा, तो L वाला ऑप्शन इसमें है, B A B में है। अब मैं कंफर्म करता हूं कि आपका आंसर सही है या गलत है, ये L वाला। देखिए अब B और G, B के बाद क्या आता है, C D E F G फिर H, यानी कि 1 2 3 4 5 छठा नंबर में H आ गया। अब देखो G के बाद M कैसे आता है, G के बाद क्या दिया गया, G के बाद H I J K L M, देखिए छठा ऑर्डर में भी आ गया। तो L के बाद क्या आना चाहिए, छठा नंबर पर R आना चाहिए आपका। L के बाद क्या है, M, तो इसमें यहां कर लो M N O P Q R, R मैच कर रहा है यहां पर ना, तो R आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो L के बाद R हो जाएगा। और R देखिए जैसे कि G से S से पहले G आ गया था, तो M से पहले L आ गया था, तो R से पहले क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। Q इसमें दिया गया है तो कंफर्म हो गया। और वैसे भी इसको आराम से पता कर सकते थे पहले भी, यहाँ पे Q दिया गया है, जैसे G से पहले H, G के बाद H आता है, तो Q के बाद R आता है, तो R वाला ऑप्शन एक ही दिया गया है, ये तो मेरा कंफर्म हो जाता। क्लियर यहां पर हो रहा है ना, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां आंसर है। आगे देख लो, यहां पर श्रृंखला 9 6 7 4 8 3 को आरोही क्रम में लिखे जाएं तो श्रृंखला में वह कौन सा अंक है जिसके स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, यानी कि इसका स्थान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। पहले जो क्वेश्चन पर लिखिए यहां पर 9 6 7 4 8 3, यानी कि आपको यहां पर जो भी ऑप्शन है, जो भी आपको क्वेश्चन में यहां पर है, इसको आरोही क्रम में लिखिए, इसका अंकों को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। तो 3 यहां पर देखिए सबसे छोटा संख्या है, सबसे पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 है तो 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 है 6, उसके बाद 7 8 9। अब देखिए ये तो आपको क्वेश्चन मिला था और जो मैंने अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर में ये है। अब देखिए किसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, देखो यहां पर केवल 8 ही है, जो 8 के स्थान पर 8 आ गया और सभी स्थान चेंज हो गए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। ठीक है, आगे है एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 3 सेंटीमीटर और लंब 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण क्या आएगा। अब देखिए एक त्रिभुज दिया गया है, इसका आधार है 3, लंब है 4, तो यहां पर इसका कर्ण क्या आएगा। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर में आपका 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आता है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा नहीं है, यानी डायरेक्टली कर्ण का मैंने स्क्वायर कर दिया है, जो कि होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर और अंडर रूट होता है। इसका हो जाएगा रूट अंडर में 16 प्लस में 9 हो जाएगा, रूट अंडर 25 हो जाएगा, बाहर करोगे तो 5 हो जाएगा। इसका कर्ण क्या हो जाएगा, 5 यहां पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है।
क्लियर यहां पर हो गया। इसको वैसे ही मानेंगे, ए बी सी करेंगे तो ए सी बराबर क्या होता है, रूट अंडर में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, ये होता है। क्लियर यहां पर हो गया। आगे आ जाओ, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में देख लीजिए क्या है। आपको 2809 को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जब वर्गमूल निकालेंगे तो यहां पर जो 9 दिया गया है, देखिए 9 लाने के लिए वर्ग में या तो किसी नंबर के स्थान पर 3 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यानी का स्थान पर 9 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन में जिसके एक स्थान पर आपका 3 रहेगा या फिर 7 रहेगा वो आंसर होगा। देखिए ऐसा ऑप्शन आपको 2 मिल गया। यहाँ पर अगर एक ही ऑप्शन रहता है आपका अगर, तो आप डायरेक्टली आंसर चुन सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन में से दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन आप कौन सा लेंगे वो आप पता करना है आपको। अब ये तो कंफर्म हो गया कि आपका आंसर ए आएगा या फिर सी आएगा, कभी भी आपका आंसर बी नहीं आएगा और आपका डी नहीं आएगा। अब देखिए 27 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए इसका तो बहुत कम हो जाएगा ना, कि 27 का स्क्वायर होता है 729 होता है। मैंने बोला था आपको कि आपको 1 से लेकर 30 तक का कम से कम, नहीं तो 1 से लेकर 40 तक का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए और 1 से लेकर 20 तक का आपको क्यूब रूट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 27 का स्क्वायर बहुत कम होता है 729, तो 53 आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, 53 का इसका वर्गमूल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप ये सब याद कर लेंगे ना, स्क्वायर क्यूब याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आर्मी जीडी का एग्जाम निकालना, मैथ का क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए 21, जब इसको जब बाहर करेंगे ना आप इसको, तो क्या हो जाता है, 3 बाहर करेंगे तो इन दोनों में गुना हो जाता है, 1/3, 3 दिन कट जाएगा, यानी कि इस बार में 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर 21 ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक पहिया जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, तो बताइए कि वह 40 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। पहले पता कर लीजिए कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा यानी कि ये पता करेगा इसके पहिया की टोटल लंबाई कितनी है, उसको जितना आंसर निकल जाएगा उसको 40 से गुना कर देंगे हम लोग, यानी कि एक चक्कर में कितना लगाएगा। इसके लिए आप परिधि निकालना होगा, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, यानी कि 2 इंटू में 22 में 7 पाई का वैल्यू है और यहां पर 7 हो जाएगा इसका त्रिज्या r, 7 कट जाएगा, 22 में 44 मीटर हो जाएगा, एक चक्कर में हो जाएगा। तो यहां पर है एक चक्कर में 44 मीटर, तो 40 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, ये है आपका एक चक्कर में, एक चक्कर में। ठीक है, तो यहां पर है 40 चक्कर में, तो 40 से आपको गुना करना पड़ेगा 44 को, तो 0 चौका 16 17 1760 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि एक आयत जिसकी लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। तो लंबाई दिया गया है 50, चौड़ाई दिया गया है 20, 5 गुना में 10, यानी कि 1000 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे है एक गोला जिसकी त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, तो उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए उसका जब आयतन निकालेंगे तो आयतन में क्या होता है, 4/3/πr³ होता है। जब दोनों का अनुपात निकालेंगे तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 4/3πr³ होता है ना, एक ये हो जाएगा, 4/3πr³ हो जाएगा, एक बड़ा आर हो जाएगा। देखिए ये तो दोनों कॉमन है ही, तो अंतर क्या हो दोनों में, क्यूब और क्यूब का। तो इसके वैल्यू में क्या करेंगे, जितना आपका त्रिज्या का अनुपात रहेगा और जब आयतन का अनुपात निकालेंगे तो डायरेक्टली इसको क्या कर लीजिएगा, 2 के पावर में 3 क्यूब करना है और 3 के पावर में 3 क्यूब करना है। मैंने क्यों बताया यहां पर, क्योंकि इसका क्यूब में ही अंतर है, आर में ही अंतर है, इसलिए आपका अनुपात भी इसका क्यूब कर दीजिएगा, वही निकल जाएगा। 2 दूना 4 दूना में 8 और 3 3 9 27, 8 अनुपात में 27 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। कभी कभी आपको आयतन का अनुपात देगा तो त्रिज्या का अनुपात पूछेगा, इसका क्या कर दीजिएगा, क्यूब रूट कर दीजिएगा, वही आपका आंसर निकल जाएगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है इनको गुना करेंगे तो कितना आएगा।
देखिए ये 25 गुना में 3.5 यहाँ पर है। आप पहले 3, 5 और 25 गुना कर लीजिए। 25 पंजे 125, 12 25 75 87। यानी देखिए अब देखिए 2 अंक ये है, 2 अंक ये है, 4 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। 1 2 3 1 4, अब दशमलव यहां पर आ जाएगा। तो किस में दिया गया है? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें डायरेक्टली गुना करना था। आगे आ जाओ, अब इसको ऐड करना है। देखिए इसको ऐड करने के लिए कितना आसान तरीका है। देखिए पहले क्या कर लीजिए, इसमें 9 में से एक निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, एक और इसमें निकाल के इसमें एक ऐड कर दीजिए, और एक और निकाल के इसमें से ऐड कर दीजिए एक। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा ये। देखो ये चीज मैं मन में रख रहा हूं। 999 में आप एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा ये। और इसमें एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा ये। अब ये कितना बच जाएगा? 1 2 3 निकल गया ना, अब ये बच जाएगा 6 बच जाएगा। यानी कि 1000, 10,000, 1,000, 11,000, 11,100 और 6, यानी कि 11,106 हो जाएगा आपका आंसर। माफ कीजिएगा यहाँ पर 11,160। ठीक, ऑप्शन किस में दिया गया है ये? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इतना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो गया, मैंने 6 कर दिया मैंने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। आप इसको ऐसे बनाओगे तो टाइम नहीं लगेगा। वैसे आप ऐड कैसे करोगे? 9 9 18 9 33 9 36 6 हाथ में 1 ऐसे निकालोगे तो ऐसे करना आप गलत हो जाएगा और टाइम ज्यादा लग जाएगा आपका, मिस्टेक भी आपका हो सकता है। लेकिन ऐसे जब बनाओगे तो ऑर्डरली हो जाएगा। मैंने समझाने के लिए आपको इतना लिखा है, लेकिन मन ही मन कर लोगे। इसमें एक निकालूंगा तो 100 हो जाएगा, एक निकालूंगा तो 1000, एक निकालूंगा तो ये हो जाएगा 10,000, 10,000 एक 1000, 11,100 और ये बच जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाओ, आगे है यदि मूलधन दिया गया है 1500, दर है 7% और टाइम है 8 महीना, तो साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए बहुत आसान तरीका है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100 यहाँ पर है। अब देखिए दर क्या है? वार्षिक है ना, तो आपको महीना का क्या चेंज करना होगा? सालों में चेंज करना होगा। यानी कि 1500 गुना में 7 गुना में 8 बटा में 100 गुना में 12 कर दीजिए। फॉर्मूला तो यही 100 होता है, लेकिन 12 मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि 8 को मैंने 12 से भाग लगा दिया वर्ष बनाने के लिए। अब 0 0 कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 70 रुपया क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि साधारण ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी है आंसर। आगे देख लीजिए क्या है। यदि 40 छात्रों की औसत आयु इतना वर्ष दिया गया है, एक छात्र और आ जाएं तो औसत 17 वर्ष हो जाता है, तो नए छात्रों की औसत आयु क्या है? अब यहां पर गौर से देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए तरीका क्या होता है? पहले 40 गुना में 16.95 कर लो, जितना आएगा मान सपोज कर लीजिए x आ जाएगा। अब औसत बढ़ गया है ना, कितना बढ़ गया? 17 बन गया ना। और आदमी कितने हो गए हैं? 41 यहाँ हो जाएगा। पहले 40 था, अब एक आदमी आ गया तो 41 हो जाएगा। 41 गुना में 17 हो जाएगा, ये मान लो y हो जाएगा। अब आयु कितनी है? तो y माइनस में से x कर दीजिएगा, तो वही आपका आंसर निकल जाएगा। ये तरीका होता है बनाने का। ऐसे मैंने गुना क्यों किया? यानी कि कुल आयु निकालने के लिए मैंने गुना था, कुल आयु निकालने के लिए मैंने यहाँ पर गुना किया था। अब देखो नया तरीका क्या होता है, इसका ट्रिकी शॉर्टकट तरीका क्या होता है। ये भी तरीका करोगे तो बहुत बढ़िया तरीका आपका है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस गुना करने की बात है। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं, पहले क्या करोगे? अब पहला औसत कितना था? 16.95 था। प्लस में क्या कर दीजिए, जितना अब आदमी हो गए हैं वो, अब आदमी कितने हो गए? पहले 40 था, अब कितने हो गए? 41। 41 कर दो और नीचे में वो करो कितने आदमी भरा है? एक ही आदमी भरा है ना, तो एक आदमी यहां कर लो और गुना में कर लो। दोनों औसत का डिफरेंस कितना है? 17 है और यहां पर 16.95 है। 17 माइनस में 16.95 कर लो, ये हो गया। यानी कि अब 16.95 प्लस में 41 गुना में ये हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। अब देखो 16.95 प्लस में इन दोनों गुना करोगे कितना हो जाएगा? 2.05 हो जाएगा और दोनों को ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। देखो ये मैं समझाने के लिए बता दिया आपको, ये शॉर्टकट तरीका आपका ये है, इतना को सॉल्व करना है। कभी कभी ऑर्डरली बन जाएगा आपको, मैं समझाने के लिए मैंने भागा 1 करा,
तो क्या क्या करोगे, देखिए कितने आदमी अब हो गए हैं वो, कितने आदमी बढ़ा था ये है, और दोनों औसत का डिफरेंस। आप क्वेश्चन आप तरीके ऐसे बना सकते हो, यहाँ कर सकते हो कि पुराना औसत कितना था, तो इतना था। अब ऊपर में कितने लोग अब हो गए हैं और कितने लोग बढ़ा है, और दोनों औसत का डिफरेंस, यही आपका आंसर निकल जाएगा। आगे है, इसको सरल करने के लिए कह रहा है। आगे 25 सेकंड 25 25 8 200 1/8 जो कि ऑप्शन में दिया गया है बी। आगे आ जाओ, 8,000 रुपये 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 10,000 हो जाएगा। 8,000 कितना बन गया, 10,000 बन गया ना, यानी कि ऐसा पहले निकाल लो। ऐसा निकालने में क्या करोगे, जितना टोटल हो जाएगा यानी कि मिश्रधन 10,000 माइनस में 8,000 करो, यानी कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा आपका, ऐसा निकल जाएगा। आपको निकालना है क्या, वो कितने वर्षों में, यानी कि आपको टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू में 100 बटा में प्रिंसिपल इंटू में रेट होता है, यानी मूलधन गुना में दर। SI कितना दिया गया है, 2,000 गुना में 100 बटा में ये हो जाएगा 8,000 गुना में 5 हो जाएगा, 2 चौका में 8,000 और 4 पंचे 20 पंचे 100, यानी कि 5 वर्ष हो जाएगा, क्या 5 ईयर क्या हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। क्लियर यहां पर हो गया। आगे आ जाओ, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण बाकी अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है तो वो कौन सा कोण होता है। यानी देखिए त्रिभुज ऐसा बना रहा हूं मैं, अगर ये 90 अगर है तो ये कितना हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। देखिए एक कोण जो है, दो कोणों का समान कोण है ना, अन्य दो कोणों का योग बराबर है। अन्य दो कोणों का योग के बराबर में 45 90 दिया गया है ना, 45 45 90 दिया गया है। तो इस कोण को, इस त्रिभुज को क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। एक कोण जो है दो अन्य कोणों के योग के बराबर में है, ऐसे त्रिभुज समकोण कहलाता है। आगे है, यदि किसी विद्यालय में 72% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या इतना है, तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगा। देखिए लड़कों की संख्या क्या है, यहां पर लड़कों का प्रतिशत है। अगर प्रतिशत टोटल 100% है तो 100% में से 72 क्या है आपका लड़के हैं, और जो बच जाएगा यानी बचने वाली संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या यहां पर दिया गया है, प्रतिशत नहीं है। तो आप ऐसा कर लो, लड़कियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा 100 माइनस में से 72, यानी लड़का का घटा दीजिए तो 28% निकल जाएगा। यानी 28% बराबर में क्या कितना है 952 है। तो इतने 72 बराबर में क्या आएगा 72%, यानी कि लड़कों की संख्या पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब क्वेश्चन मार्क बराबर में क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे आप, यानी कि 72 गुना में 952 बटा में क्या करेंगे ये नंबर कर देंगे आप लोग। हमेशा याद रखिए जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो इन दोनों गुना किया जाता है, बटा में ये किया जाता है 28। अब देखिए यहां पर 4 से काटो, 4 सत्ते 28 और 4 से काटेंगे 18 को 72, 7 का 7 7 कट जाएगा, ये 7 1 7 7 तिया 21 और 7 6 42, यानी कि 18 गुना में 136 कितना हो जाएगा 18 छक्के 108, हाथ में 10, 18 तिया 54 10 64 4 और ये 18 का 18 4 22 ये दिया गया है। अब देखिए इनमें से देखिए क्वेश्चन गलत नहीं तो हो गया ना, 18 छक्का 108 हाथ में 10 हो गया, 18 तिया 54 और 10 64, अब ठीक है हाथ में 6 हो गया, 18 6 24, यानी 2448 हो जाएगा आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। देखिए इसमें ऐसे कर लो, बाद में सॉल्व जैसे करना आप कर लीजिएगा आप लोग। आगे है यहाँ पर फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना क्या होता है यहाँ पर, यहाँ होता है भागफल जो शेष होता है। तो यहाँ पर भागफल किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। फॉर्मूला डायरेक्टली है, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो गए हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपका सही है आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ आप लोगों का एग्जाम कब है आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं। तो अभी के इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।